नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स वार्षिकी 2026, जिसमें शामिल है जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे इसमें। ठीक है। और यह जो है बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका हो गया बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बिहार एसआई हो गया, बीएसएससी हो गया। ये सभी के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो को हम लोग अब शुरू करते हैं। हम लोग जो है एडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 1 जो है स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन आपका है कि औसत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। पहला पॉइंट दिया हुआ है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया। पॉइंट नंबर 2 है कि हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी इथियोपिया देश में स्थित है। तीसरा पॉइंट है कि ट्री वोमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालूमर्दा थिमक्का का बेंगलुरु में निधन हो गया। और इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि किस कंपनी ने नासा के बहुप्रतीक्षित स्केप पैड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेसक्राफ्ट कक्ष विज्ञान मिशन है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ब्लू ऑरिजिन। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि भारत खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगों, शुभंकर मशाल और जर्सी का अनावरण किया है। इसके लिए अनावरण किए गए शुभंकरों के नाम क्या हैं? और इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब खम्मा और घनी। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट डैश का गठन किया। और इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। नंबर आपका 5 है कि किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों से संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम में सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया? और इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा चीन। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नंबर आपका 6 है कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एसपी सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मुदनियोमा एयरबेस का उद्घाटन किया। यह एयरबेस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? और इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा 6 का, मतलब पूर्वी लद्दाख। पूर्वी लद्दाख इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहाँ पर स्थित 1020 मेगावाट पूना तांगछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है? और 7 का जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी,
मतलब वांगडू, वांगडू फोड्रंग, फोड्रंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है, जो इसके अद्वितीय सफेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है। और इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब गुजरात इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि बोला केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है। और इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी मतलब आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टाम्प का अनावरण किया है, जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी। तो रेजान ला जो है वह स्थित है, वह कहाँ है आपको ये बताना है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मतलब लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सांडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है। और 11 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका झारखंड। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा 11 का झारखंड। क्वेश्चन आपका 12 है कि वैवेद स्वरण, ठीक है, राजा रमन जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से प्रमुख रूप से जुड़े थे। और 12 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा कंप्यूटर विज्ञान। ऑप्शन नंबर आपका सी जो इसका होगा राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन, ठीक है, वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया है। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया आपको ये बताना है। और क्वेश्चन नंबर 13 का जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा मतलब कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी किया है। और 14 का जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी मतलब नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बल बन गया है। और इसका जो आपका राइट आंसर होगा 15 का ऑप्शन नंबर आपका होगा बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब गोवा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई आपको ये बताना है। और 16 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी मतलब 2025 से 2029 तक। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि किस मंत्रालय या संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया है, जो सांख्यिकीय सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है। और 17 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आपका
18 है कि तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ। और इसका जो 18 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ब्राजील। अगला क्वेश्चन नंबर है 19 कि आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ जो है साझेदारी किया है। और 19 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सरला एविएशन, सरला एविएशन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 कि किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3.0 लॉन्च किया। और इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब गूगल। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में डैश को 2025 के लिए अपना वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। और 21 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, मतलब पैरा सोशल। क्वेश्चन नंबर का 22 है कि भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया। और 22 का जो आपका राइट आंसर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर इसका सी क्या होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर का 23 है, क्वेश्चन नंबर का 23 है कि भारतीय सेना और भारतीय वायु 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली मार्क दो खरीदेगी, जो 2 किलोमीटर तक ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है आपको ये बताना है। और 23 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। और क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, क्वेश्चन है आपका कि मिशेल वाचेलेट को शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह किस देश से संबंधित है आपको ये बताना है। और 24 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा ए, मतलब चिली। क्वेश्चन नंबर का 25 है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। और 25 का जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा सी, मतलब हैदराबाद, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि किस राज्य के क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का ठीक है कॉन्सेप्ट शुरू किया है। और 26 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। इस टूर्नामेंट को किस देश द्वारा होस्ट किया गया, मतलब होस्ट किया जाएगा आपको ये बताना है। तो 27 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा राइट ऑप्शन होगा, मतलब जिम्बाब्वे और नामीबिया। और क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि हाल ही में सेमेरू ज्वालामुखी फटा है, ज्वालामुखी क्या है फटा है, जिसने राख और गैस को कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया था।
यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है, आपको ये बताना है। और 28 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की कार्य क्षमता बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है, आपको ये बताना है। और 29 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब हमारा शौचालय हमारा भविष्य। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है, जो राज्य के राजनीतिक परिसर में एक नया रिकॉर्ड है। और इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 10वीं बार। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि फातिमा बॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स ठीक है का खिताब जीता है। वह जो है किस देश का प्रतिनिधित्व करती है, आपको ये बताना है। और 31 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मतलब मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। और 32 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इसका बी क्या होगा, राइट आंसर होगा, मतलब तुर्की है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि किसने जालियांवाला बाग की कहारे नामक पुस्तक की रचना की है, और जो 1919 के नरसंहार के बाद जो स्थानीय लेखकों द्वारा लिखे गए प्रतिबंधित साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है। और 33 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब राजवंती मान। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 34 कि पारंपरिक कपड़े, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है। ये उत्पाद किस राज्य के हैं, आपको ये बताना है। और 34 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने का फैसला किया गया, जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्र लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया था। और इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब BN गोल्डार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता है। और 36 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब भारत। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है कि भारत में 1.92 मतलब 92 मतलब 1 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत में 1.92 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों को जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और डैश की एक संयुक्त पहल है। तो 37 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है कि सत्य कथन का चयन करें। पहला पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट कि देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है।
दूसरा पॉइंट है नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदारी देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया है। तीसरा पॉइंट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान हासिल किया है। पॉइंट नंबर आपका 4 है कि इन प्रेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नाम की किताब मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया है। और 38 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी होगा, उपर्युक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि केंद्र कृषि मंत्री ने किस शहर में 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। और 39 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया है। और 40 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। और क्वेश्चन नंबर आपका 41 है कि भारत ने भोपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। किन देशों ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेजबानी की है। और इसका जो 41 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, मतलब भारत और श्रीलंका। और क्वेश्चन नंबर आपका 42 है कि पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है। कौन सा घोषित पवित्र स्थलों में से एक नहीं है, आपको ये बताना है। और 42 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, करतारपुर साहिब, करतारपुर साहिब इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका कि आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने को मंजूरी दी है, जिससे कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो गई है। इनमें से कौन सा जिला एक मंजूर जिलों में से एक नहीं है, आपको ये बताना है। और 43 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुषों का T20 विश्व कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है। और इसका जो राइट ऑप्शन होगा 44 का ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा राइट ऑप्शन होगा, मतलब रोहित शर्मा को। क्वेश्चन नंबर का 45 है कि किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है। और 45 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है, आपको ये बताना है। और क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब इंद्रजाल रेंजर, इंद्रजाल रेंजर। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है कि किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज जैसे आपका हो गया अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता, ठीक है, नामक पहल शुरू की है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं पर क्या है केंद्रित है। 47 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा राइट ऑप्शन हो राइट आंसर होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
ठीक है, खड़गपुर। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है कि किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है। और 48 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर आपका 49 है कि किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है। और इसका जो 49 का जो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, मतलब विश्व बैंक। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटिव कैंपस का उद्घाटन किया, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है आपको ये बताना है। और 50 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा विक्रम फर्स्ट। विक्रम फर्स्ट का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस तरह आपका जो है प्रैक्टिस सेट 1 जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 की ओर बढ़ेंगे।